दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आरओ पंप ख़राब क्यों हो जाता है। इसके 5 मेन रीज़न आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि छोटी से छोटी जानकारी आरओ सिस्टम के बारे में और टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब करें हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में लाइक और शेयर भी कर दें और आइकॉन बेल भी प्रेस करें। थैंक यू। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हम आरओ में पंप लगाते हैं तो वो क्यों ख़राब हो सकता है या हो जाता है। कुछ जगह हमने देखा है कि पंप की काफ़ी बुरी हालत हुई होती है। ये हमारे पास पंप ठीक होने के लिए आया था, तो हमने जब इसकी हालत देखी तो काफ़ी शौक हुए कि हमारा पंप इतनी जल्दी ख़राब तो नहीं होता, फिर कैसे हो गया। जनरली हमारा पंप जो है हम लगाते हैं वो बहुत ही हैवी ड्यूटी होता है। तो फिर आज वीडियो बनाने का जो रीज़न यही था कि पंप अक्सर क्यों ख़राब हो जाता है, उसकी वजह क्या होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं 5 कारण पंप ख़राब होने के। अगर ये 5 कारण हमें पता चल गए तो हम अपना पंप जो है ख़राब होने से बचा सकते हैं प्रपोर्शन लेकर। तो सबसे पहला रीज़न होता है कि जब हम नया पंप लगाते हैं तो उसके साथ हमने लो प्रेशर स्विच लगाया होता है, ताकि अगर पानी की सप्लाई पीछे से किसी वजह से पूरी ना आ पाए तो ये वाटर फ़िल्टर को कट ऑफ कर देता है। मान लो कि पीछे से जो पानी की सप्लाई आ रही है आरओ सिस्टम को वो बहुत ही कम हो गई है, तो उस केस में इस पे जो है कॉन्टैक्ट सप्लाई के बनेंगे नहीं, तो ये हमारा फ़िल्टर ऑन नहीं होगा। और अगर ऑन होगा भी तो टक 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 की आवाज़ करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पानी का प्रेशर अभी पूरा नहीं है। तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो नॉर्मली फ़िल्टर लगे होते हैं कॉमन, तो वह एलपीएस यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से पंप खाली चलता रहता है, सप्लाई के जो है पानी की हो जा ना हो। या फिर कुछ का टंकी का पानी की छोटी टंकी लगी होती है तो पानी का प्रेशर बहुत कम होता है, तो कस्टमर क्या करते हैं कि लोकल किसी टेक्नीशियन से इसका प्रेशर के जो कॉन्टैक्ट्स है वो डायरेक्ट करवा देते हैं, और जो कम सप्लाई के पानी पर भी पंप ज़्यादा देर तक चलना पड़ता है और पंप ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सभी कस्टमर को ये रिक्वेस्ट है कि वो कभी भी लो प्रेशर स्विच को बाहर ना निकालें और इसको प्रॉपर यूज़ में लाएं। इससे आपकी पंप की लाइफ जो है बढ़ेगी और कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये था पहला रीज़न कि पंप का जो एलपीएस अगर हम बाईपास कर दें या फिर आम जो फ़िल्टर लगे होते हैं उनमें ये लो प्रेशर स्विच होता नहीं है, तो उसकी वजह से ख़राब हो जाता है। दोस्तों दोस्तों पहला रीज़न हमने आपको बता दिया कि जो लो प्रेशर स्विच है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सेफ्टी के लिए आरओ सिस्टम की। तो ये पहला रीज़न हो गया। अब दूसरे रीज़न की हम बात करते हैं एसवी। अगर वाटर फ़िल्टर का एसवी ख़राब हो जाए तो इससे क्या होता है कि पानी की सप्लाई जो है पंप को जाती नहीं है और फ़िल्टर जो है खाली ही चलता रहता है। तो उस केस में भी जो पंप के ख़राब होने के चांस परफॉर्मेंस पे इस पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर कभी ऐसा दिक्कत आए तो हमें साथ के साथ ही एसवी जो है इसका चेंज कर लेना चाहिए। तो ये था दूसरा रीज़न। और इससे थर्ड रीज़न है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और 80% जब भी पंप ख़राब होता है उसका रीज़न यही होता है मेम्ब्रेन। अगर आपकी मेम्ब्रेन जो है ब्लॉक हो गई है या इसकी लाइफ पूरी हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चलता जाता है परफॉर्मेंस मेम्ब्रेन की ख़त्म होती जाती है। 2 से 3 साल की इसकी नॉर्मल लाइफ होती है, जहाँ टीडीएस 300 के करीब हो। तो जब आपका वाटर फ़िल्टर अगर आपने 12 लीटर का लगाया हुआ है, अगर वो 50 मिनट से लेकर 1 घंटे में भर जाता है तो बिल्कुल ये नॉर्मल चल रहा है। अगर ये 2 से ज़्यादा घंटे से टाइम ज़्यादा ले रहा है तो इसका मतलब कि उसके जो फ़िल्टर है मेम्ब्रेन है वो चौक हो गई है, या फिर जो इनलाइन है इसके प्री फ़िल्टर के और जहाँ कार्बन सेडिमेंट वो चौक हो गए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमें मेम्ब्रेन या फिर इसके जो सेडिमेंट और कार्बन फ़िल्टर है वो चेंज करने चाहिए। और अगर मेम्ब्रेन चौक हो गई हो तो इमीडिएटली हमें चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जब मेम्ब्रेन चौक हो जाती है वेस्ट वाटर निकलता रहता है
और प्योर वाटर है जो वो नहीं निकलता है, जिससे लगातार 8-10 घंटे जो है पंप चलता रहता है। कस्टमर इतना केयर नहीं करता क्योंकि वो सोचता है चलो अपने आप भर जाएगा, लेकिन होता क्या, पंप बहुत देर तक चलता है, जिसकी वजह से धीरे 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 वो इस जगह से ख़राब हो जाता है। ये तो सबसे जो ज़रूरी है कि आप अपने फ़िल्टर जो हैं वो टाइम टू टाइम ज़रूर चेंज कराएं। और एक लास्ट में, सेकंड लास्ट में प्री फ़िल्टर जे आप रेगुलर 4 महीने के बाद ज़रूर चेंज करवाते रहें। कुछ जगह तो महीने के बाद भी चेंज होता है, पर 4 महीने मान के चलिए जो नॉर्मल रूटीन में चेंज होते हैं वो हमारा 4 महीने के बाद चेंज होता है। तो अगर आप जे चेंज करवा दोगे प्री फ़िल्टर, तो उससे क्या है, अंदर सेडिमेंट नहीं जाएंगे, कार्बन जो सेडिमेंट फ़िल्टर है अंदर वाला, वो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और उसकी परफॉर्मेंस का जो है पंप पर भी असर पड़ेगा और पंप की लाइफ बढ़िया रहेगी और ये ख़राब नहीं होगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा। अगर आप ये 4 काम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। लो प्रेशर स्विच ज़रूर होना चाहिए। सेकंड, एसवी चेक करते रहें। और थर्ड जो है मेम्ब्रेन, ये टाइम टू टाइम और सेडिमेंट कार्बन फ़िल्टर यूज चेंज करते रहें। और दोस्तों लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है, जो इस पे पंप की परफॉर्मेंस से डिपेंड करती है, वो है एसएमपीएस। तो एसएमपीएस लगाते वक्त एक चीज़ ज़रूर देखें कि जो पंप का आउटपुट जो है रेटेड करंट है वो कितना है। जो इस पे है वो आ रहा है 1.4 एम्पियर। तो हमें जो एसएमपीएस लगानी है वो लगानी है हमें 1.4 से ऊपर की, जिसका एम्पियर रेटिंग 1.4 से ऊपर हो। तो ये हमने सेलेक्ट की हुई है 2.5 एम्पियर की 24 वोल्ट। और इस पे एक ख़ास बात और है कि इस पे इन्होंने भी लिखा हुआ है कि पॉजिटिव के निशान पर लाल तार लगाएं और नेगेटिव के निशान पर काली तार लगाएं। मतलब कि पंप की जो तारें हैं वो पॉजिटिव लाल कलर की हमेशा होती है और नेगेटिव जो है काली। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। 5 रीज़न जो पंप को ख़राब होने के कारण होते हैं वो मैं आपको फिर एक बार 1 सेकंड में रिपीट कर देता हूँ। नंबर, एलपीएस हमें ज़रूर यूज़ करना है। दूसरा, इसकी एसवी की परफॉर्मेंस देखनी है, बराबर के पानी इसके थ्रू ही इसको आता है पंप को। और तीसरा, इसका जो है मेम्ब्रेन, ये ज़रूर जब भी ब्लॉक हो जाए, इसका आउटपुट फ्लो कम हो जाए तो इसको चेक करना है और अगर ज़रूरत पड़े तो चेंज करना है। और चौथे नंबर पे हमारा प्री फ़िल्टर, ये ज़रूर चेंज करना है टाइम टू टाइम। सेडिमेंट और कार्बन भी साल के बाद चेंज करने ही करने हैं। अगर ज़्यादा पानी गंदा हो तो फिर पहले भी चेंज कर सकते। लास्ट में हमने जो बताया आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएमपीएस। तो ये 5 रीज़न है। अगर आपकी एसएमपीएस प्रॉपर इससे मैचिंग करती होगी तो फिर पंप की लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इस पे है 1.4 एम्पियर ऑपरेटिंग जो करंट लेता है स्टार्टिंग में, तो आपको 1 एम्पियर की एसएमपीएस यहाँ नहीं लगानी है, आपको लगानी है 1.4 एम्पियर से ऊपर की। ठीक है जी। इस पे खास तौर पे लिखा हुआ है कि 1.2 एम्पियर का जो है इसका वर्किंग करंट है और जो इसका इनिशियल रेटेड करंट है वो है 1.4 एम्पियर। तो आप 1.5 से ऊपर की ही हमेशा एसएमपीएस लगाएं, इससे नीचे वाली नहीं लगाएं, तो आपका पंप बिल्कुल ठीक रहेगा, उसकी हालत ऐसी नहीं होगी। अब इसका मैं आपको बता दूं कि किया कस्टमर के घर का जो टैंकी का प्रेशर था बहुत कम था। उसने क्या किया, इस एलपीएस का जो है निकाल कर तारों को डायरेक्ट जोड़ दिया, जिसकी वजह से वो खाली चलता रहा और अंत में वो यहाँ से ख़राब हो गया, उसकी जो है लाइफ ख़त्म हो गई। तो अब उसका जो 2400 रुपये का पंप पड़ा है नया। तो आगे से ख्याल रखें कि पंप को अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, पंप की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, तो जो मैंने 5 आपको बातें बताई है वो उस पर गौर कीजिएगा। शुक्रिया।